नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड की क्लास। आज हम उत्तराखंड इतिहास से परमार वंश के बारे में क्वेश्चन आंसर लाए हुए हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, परमार साम्राज्य संबंधित है। तो परमार राज्य से संबंधित है राजा अजयपाल से। अगला क्वेश्चन है हमारा, मापतोल हेतु धूलिपाथा चलाने का श्रेय जाता है। तो धूलिपाथा चलाई थी हमारी अजयपाल ने। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अजयपाल। अजयपाल ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप अजयपाल याद कर लीजिएगा। अजयपाल हमारा सबसे शक्तिशाली शासक था परमार वंश का, जिसने 52 गढ़ों को जीता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमार वंश शासन काल में सामाजिक व्यवस्था थी। तो ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी चांदपुरगढ़ थी। अगला क्वेश्चन है, चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित था। तो चांदपुर हमारा चमोली में था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस परमार शासक के शासनकाल में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें श्याम शाह के समय मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में गढ़वाल नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़े व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है तुजुके जहांगीरी में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकों को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी। तो ये पृथ्वीपति शाह ने दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। तो ये बहलोल लोधी इसके द्वारा दी गई थी, लोधी वंश। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रानी कर्णावती को नाम से जाना जाता है। तो ये नागकटी रानी नाम से जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक ग्रंथ गढ़वाल राजा वंशावली की हस्तलिखित पांडुलिपि के लेखक हैं। तो ये हस्तलिखित पांडुलिपि के लेखक हैं कवि देवराज। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में नवरत्न किस राजा के दरबार में रहते थे। तो नवरत्न ये हमारे फतेहपति शाह के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था। तो ये थे प्रद्युम्न शाह। देखिए दोस्तों, प्रद्युम्न शाह गोरखाओं के द्वारा मारे गए थे खड़बूड़ा के युद्ध में 1804 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश के किस शासक की मांग पर अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखाओं के विरुद्ध सेना भेजकर गढ़वाल को स्वतंत्र कराया था। तो ये थे सुदर्शन शाह। इनके आग्रह पे लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखाओं के विरुद्ध सेना भेजी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था। टिहरी को सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा चालू करी थी। तो प्रताप शाह ने सबसे पहले चालू करी थी अंग्रेजी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की, वह सिंहासन पर बैठे थे। तो प्रदीप शाह अपने 1717 ईस्वी में बैठे थे सिंहासन पर। अगला क्वेश्चन है, किस गढ़वाली शासक द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन व रियासत की समाप्त करने की मांग की गई थी। तो ये नरेंद्र शाह के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से किसे अंतिम राजा माना जाता है। तो अंतिम राजा ये मानवेंद्र शाह को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमारकालीन अभिलेखों को अधिकतर किस भाषा में लिखा गया है। तो ये गढ़वाली भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल के किस शासक ने अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी। तो ये बलभद्र शाह ने करी थी, जो शाह की उपाधि बहलोल लोधी के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा,
गढ़वाल वंश के इतिहास की रचना किसने की थी? तो ये कवि मौला राम ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, परमार शासकों के सिक्कों की ढलाई के लिए प्रमुख टकसाल कहाँ था? तो प्रमुख टकसाल ये था हमारा श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सही नहीं है, जो हमें बताना है। तो पहला है हमारा, श्रीनगर अजयपाल राजधानी लाया था, बिल्कुल सही है। टिहरी सुदर्शन शाह लाए थे राजधानी, बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा कनकपाल, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शाह वंश के शासकों का कालक्रम होगा। तो इनका कालक्रम होगा, पहले आएंगे महीपति शाह, फिर आएंगे फतेहपति शाह, फिर आएंगे पृथ्वीपति शाह, फिर आएंगे ललित शाह। तो हमारा हो जाएगा 1 4 3 2 1, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा, उत्तराखंड का नेपोलियन कीर्ति शाह को कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। पवार राजवंश में आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाले अधिकारी को दीवान कहते थे, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है हमारा, टिहरी रियासत में पूंछी कर पशुओं पर लगाया जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे तीनों सही है, ऑप्शन डी 1 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, देहरादून के अंबारी ग्राम से प्राप्त एक अभिलेख में किस राजा के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का विवरण मिलता है? तो ये शिव भवानी का मिलता है विवरण। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में गरुड़ आकार की वेदिका प्राप्त हुई थी? तो ये शीलवर्मन, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक कनकपाल था। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमार वंश के शासक कनकपाल का गोत्र क्या था? तो ये शौनक गोत्र का था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।